हम गुस्से में इसलिए हमारे संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर छेड़छाड़ करेगा तो यहाँ पढ़ने आ जाएगी। नाली साफ करवाएंगे जाति के नाम पे, शादी करने आएंगे तो जाति देखेंगे, नौकरी देंगे तो जाति देखेंगे, बरी वगैरह करा तो जाति के नाम पे किया है। अगर दलित अगर घोड़ी पे चढ़ जाए तो उनकी हत्या हो रही है, मूछें रख ले तो हत्या हो रही है। क्या नहीं होता, जातियों के साथ तो शोषण होता ही आ रहा है। उनसे नाले साफ किए जाते हैं, 7,000 रुपए मिलते हैं, उनको 60,000 मिलने चाहिए। ठेका प्रति में दे दिया मोदी जी ने। क्या वाल्मीकि समाज के साथ किया है इन्होंने? वाल्मीकियों को नाले साफ कराते हैं, 80,000 की नौकरी मिलनी चाहिए ना। 8,000 में क्यों काम कराते हैं? ठेके में दे दिया सारा काम। उन्हें बंटवारा तो ये कर रहा है, कभी हिंदू करता है, कभी मुस्लिम करता है, कभी दलित करता है। ये कैसा प्रधानमंत्री है? हमने तो जीवन में नहीं देखा ऐसा प्रधानमंत्री। सबका साथ सबका विकास कर विकास किया क्या है? क्या घर का विकास है क्या? इसका अपने घर का विकास नहीं करता, जो बीबी का नहीं हुआ इस देश का क्या हो गया? बाबा साहब ने कहा था जब कोई नहीं सुने तो सड़कों पे आ जाना। कौन कह रहा है 75 साल में भारत में अत्याचार बंद नहीं हुआ? छुआछूत बंद कराओ, आरक्षण ले लो आज ही। ज़मीर बेच के नफरत जगाते हैं और लहू से वो हमारी प्यास बुझाते हैं। ज़मीर बेच के नफरत जगाते हैं, लहू से वो हमारी प्यास बुझाते हैं। जिन्हें पसंद नहीं है हिंदू मुसलमानों का मिलन, वह जान पूछ के दंगे कराते हैं। साथियों, आज मैं तुम्हें चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1950 नवंबर 26 को जब संविधान की आखिरी सभा थी तो बाबा साहब ने खड़े होकर संविधान के बारे में कहा था कि मैं इस सभा में संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने के लिए नहीं आया हूँ। संविधान जब तक गलत साबित नहीं होगा, जब तक गलत हाथों में नहीं जाएगा। आज संविधान का वक्त आ गया है आवाज़ उठाने का, क्योंकि कुछ मनवादी सरकार हैं जिसके अंदर IPS धारा वगैरह और संविधान को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। साथियों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। हम होश में आ जाएं, ये मनवादी सरकारें नहीं तो। पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का है ना, सरकार का क्या है इसमें बताइए। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट है किसका? की मांग देखिए इसमें। सर, सुप्रीम कोर्ट है किसका? किसका है? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, सारे अधिकारी अपने बिठा रखे हैं, सारे मनवादी बैठ रखे हैं। ठीक है, ये तो जनता की है। और जो इतनी आज भीड़ देख रहे हैं आप, ये तो मौसम का शुक्रिया अदा करें। ये मनवादी सरकार है, नहीं तो रामलीला ग्राउंड भी खम पड़ जाता। अब आप बताइए। देखिए, हम गुस्से में इसलिए हमारे संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। अगर छेड़छाड़ करेगा तो यहाँ पढ़ने आ जाएगी। जो अंदर बैठे हुए हैं, जो घुसे हुए हैं, हमारे वोट डाल रहे हैं, हमारे बैनर, अपने बैनर पे हमारे फोटो छपवाते हैं हमारे बाबा साहब के, उन पर राजनीति करी जाती है। क्यों करी जाती है? तो आप ही देते हैं ना। हम उनको वोट नहीं देते साहब, हम लोग कुछ नहीं करते उनका। मोदी जी तो मना कर रहे हैं। देखिए, बेईमानी की मशीन है। हमारे लीडर भी ये सिखाते हैं, मशीन बेईमानी की लगा रखी है। चंद्रशेखर भाई भी ये सिखाते हैं कि वोट एक मतदान है, आदमी का अपना अधिकार है। यहाँ ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसको जनता मत देगी। हम ऊपर आ गए, रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते हैं? अगर हमारा समाज इतना ही ऊपर आ गया है तो ये जाति के नाम पे हर चीज क्यों करते हैं सर? नाली साफ करवाएंगे जाति के नाम पे, शादी करने आएंगे तो जाति देखेंगे, नौकरी देंगे तो जाति देखेंगे, बरी वगैरह करा तो जाति के नाम पे किया है। जो EWX यानी जो ब्राह्मणों को 10% दे दिया, जो भाई हैं उन्हें आगे से दे देता है, अलग से 10% दे तो कोई क्या दिक्कत है? हर काम तो ये जाति के नाम पे करेंगे, जाति जनगणना नहीं करेंगे। जाति जनगणना करके जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी दे रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है इन्हें देने में? समाज बटेगा ये कहा जा रहा है। कौन कह रहा है सर बटेगा? सर यानी मटका छूने पे जब बच्चे को मार दिया था तो समाज नहीं बढ़ता है? यानी जब जाति देख के इनकाउंटर कर दिया था तो समाज नहीं बढ़ता है सर? जातियों के ऊपर तो हमेशा अत्याचार चलता रहा है। जातियों ऊपर अत्याचार चलता है। अगर दलित अगर घोड़ी पे चढ़ जाए तो उनकी हत्या हो रही है, मूछें रख ले तो हत्या हो रही है। क्या नहीं होता, जातियों के साथ तो शोषण होता ही आ रहा है। तो रास्ता कैसे निकलेगा? करके जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी देनी पड़ेगी, कुराई देनी पड़ेगी। आज चंद्रशेखर भैया ने क्यों आह्वान किया है? जब हमारे संविधान में वर्गीकरण जी हो रहा है, सही है, जो हमारा साथ ऐसा वो घटनाएं हो रही हैं, तो क्या होगा फिर तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा ना। ये तो वर्गीकरण की वजह से हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। भैया आह्वान किया इसलिए हम आए सारे लोग। अभी तक समाज तो बहुत खुश हो रहा है। किसका खुश है? अधिकार मिलेगा, हमें नौकरियाँ मिलेंगी। बालिका समाज के साथ अत्याचार
अत्याचार होता कौन आता है बताओ? अभी मनीषा वाल्मीकि के साथ अत्याचार हुआ था, उनको मार दिया गया था, कौन आया था? अरे हम पे जाटव चमार शोषण करता है। कौन शोषण करता है? वो तो बस वो क्या है ना, भटकाने का काम कर रही है। भाजपा सरकार है जो भटकाने का काम कर रही है, वो तो चाहती है। उनसे नाले साफ किए जाते हैं, 7,000 रुपए मिलते हैं, उनको 60,000 मिलने चाहिए। ठेका प्रति में दे दिया मोदी जी ने। क्या वाल्मीकि समाज के साथ किया है इन्होंने? बाल्मीकियों को नाले साफ कराते हैं, 80,000 की नौकरी मिलनी चाहिए ना, 8,000 में क्यों काम कराते हैं? ठेके में दे दिया सारा काम। फैसले से खुश हो रहे हैं वो तो। कोई कुछ नहीं है, ये सब जुमलेबाज की कहानी है। वो भी हमारे साथ है, कोई कुछ नहीं है। वो तो चाहते हैं, दिया समाज को, वो तो चाहते हैं समाज बटे। वो तो चाहते हैं ना, समाज को कोई बंटवारा नहीं कर सकता। बाबा साहब का धरोहर का ऐसा एक कानून है जो बना है, उसको रहने दे। और नहीं बंटवारा तो ये कर रहा है, कभी हिंदू करता है, कभी मुस्लिम करता है, कभी दलित करता है। ये कैसा प्रधानमंत्री है? हमने तो जीवन में नहीं देखा ऐसा प्रधानमंत्री। सबका साथ सबका विकास कर। विकास किया क्या है? क्या घर का विकास है क्या? इसका अपने घर का विकास नहीं कर सका, जो बीबी का नहीं हुआ, इस देश का क्या हो गया? अरे देश के लिए दिन रात काम करने के बाद आप भी अपने बच्चों के लिए आए हो ना यहाँ पे। सबके लिए घर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अपना घर बसाओ ना पहले, मोदी जी बनवा रहे हैं। हमारे देश की 20% आबादी रोडों पे सोती है, उनके लिए घर क्यों नहीं है? 20% की आबादी सोती है, रोडों पर नहीं हो तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। सरकार कह रही है कोई नहीं सो रहा रोडों पर। अरे सर मेरे साथ चलिए ना, पत्रकार महोदय, मैं आपको दिखाता हूँ। जाटव है, कौन सुनेगा इसकी सुनेगी दिल्ली की सड़कें। बाबा साहब ने कहा था जब कोई नहीं सुने तो सड़कों पे आ जाना। तब अत्याचार बंद हो गया ना, छुआछूत भेदभाव। कौन कह रहा है? 75 साल में भारत में अत्याचार बंद नहीं हुआ, छुआछूत बंद कराओ, आरक्षण ले लो आज ही। छुआछूत बंद कराओ, कोई कानून ऐसा लाओ जो दलितों का छुआछूत बंद हो। जातिवाद खत्म। हाँ। जातिवाद तो जब खत्म होगा। जातिवाद तो जब इतना टॉर्चर किया जाता है दलितों को। आज जो आपने रैली की है, इससे क्या संदेश और क्या असर पड़ेगा सरकार पर? सरकार तो घुटने के बाद टिकने है, जो हमारा स्टेडियम बदल दिया। अभी तो 2 दिन देखना कि क्या होने वाला है, पता नहीं यहाँ से बदल के हमें जाने कहाँ ले जाएं। अभी तो यहाँ तो भीड़ ही बहुत ज्यादा होगी। अभी तो 2 दिन देखना, घुटने के बल मोदी नहीं टिका दें तो हमारा नाम नहीं। भीम आर्मी एक बहुत बड़ी ताकत है। कहते हैं मोदी जी के मैं खुद पिछड़े समाज से नहीं है भाई। अगर एक मिनट भाई, उसका मैं जवाब देता हूँ। अगर मोदी जी पिछड़े समाज ने तो ऐसी सीट से कहीं से भी चुनाव लड़के दे 5 लाख वोट से हारेगा। अगर पिछड़े समाज से है मोदी जी तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ, ऑल इंडिया में सीट चुन ले, 5 लाख की वोटों से हारेगा। 5 लाख से जीतेंगे भाई साहब, एससी में लड़ाओ ना। और जो कहते हैं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए तो एससी की सीटों पे चुनाव लड़के क्यों जीत बैठे संसद में? आज ये जनता ने बता दिया है, आज ये जनता ने बता दिया है कि एक दलित समाज और गरीब व्यक्ति जो कि एक मास्टर का बेटा और जो घास का सर पे गठरी लाने वाली माँ और न जाने हमारी सैकड़ों माँओं की दुआओं से जिस तरीके से बाबा साहब को हिंदू मुस्लिम सब ने मिल करके पार्लियामेंट पहुंचाने का काम किया था। हाँ। समर्थन में आरक्षण के हैं और ये भीड़ का एक मैसेज है 2027 में मनवादी सरकार अपना ठिकाना ढूंढने, क्योंकि सीएम बनाने का सोच लिया है। मैं तो अपने समाज से 85% से बस एक ही बात रखना चाहूँगा कि आप 85% है। काशी राम जी ने एक हमें महत्वपूर्ण बात बताई थी कि पेन है, ये जो पेन का ढक्कन है वो 15% है। अगर ये खो भी जाता है ना फिर भी पेन हमारा चलेगा। 15% हमारे पे राज कर रहे हैं, हमारे पे शोषण कर रहे हैं, हमारे लोगों को अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, बदलाव, ना भेदभाव है ना जातिवाद है, तो सब कुछ खत्म। अब एक बात बताओ ना, जातिवाद कैसे खत्म होएगा? जातिवाद कैसे खत्म हो सकता है? मेरे को बताइए ना, क्या एक ब्राह्मण का बेटी दलित से शादी कर सकती है? जब हम कहते हैं आरक्षण तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेंगे, हर चीज में 85% हम, ठीक है ना, 85% हमें हक दो। जज का है हमारे 85%, वकील का है 85%, बस तुमने ये दे रखा कि आरक्षण खा रहे हैं। अबे आरक्षण के चोर तो तुम हो, हमारा हक तो तुम ही खा रहे हो, फिर हमको कैसे कहते हो हमारा आरक्षण लेके ऊपर चल रहे हैं। मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा, आप वोट देने से पहले 100 बार सोचे, ठीक है ना। अपना वही कहते हैं ना, वही बात है, अपना मार के फेंकेगा छाए में फेंकेगा और दूसरा मार के फेंकेगा ना धूप में आपको फेंक दे के जाएगा। तो अपने लोगों पे चाहे आपके पास कितना भी शोषण हो रहा हो, अपना आपको फिर भी छाया देगा। तो साथियों, ये मनवादी सरकारों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान को एक नेता मिल जाएगा। अगर इनको हमने गठबंधन में ले लिया तो लिहाजा इनको गठबंधन में नहीं लिया जाए और इनको अकेले चुनाव के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि ये इनकी बहुत बुरी हार हो। पर ये सबसे बुरी उनकी
बदकिस्मती थी अखिलेश यादव जी की कि उन्होंने गठबंधन में ना लेकर के भाई ने जो जीत दी है ये अपनी मेहनत और लोगों के सहयोग और प्यार से जीत ली है। काश अगर गठबंधन में जीत जाते तो सारा फायदा समाजवादी पार्टी उठा लेती और जीत का गुब्बारा अपने हाथों से फोड़ देती कि पार्टी की वजह से चंद्रशेखर आजाद जीत गए। आज भी संविधान उठाए हुए हैं लेकिन बोलते हैं नहीं दलितों के लिए। देखिए कि तुम पैसे वाले हो गए, अगर 4 आदमी पैसे वाले हो गए तो समाज थोड़ी पैसे वाला हो गया। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये बाबा साहब के कुर्बानी से आरक्षण मिला है हमें, ये हमारी धरोहर है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। और वो तो भीख ही बताते हैं इसको। भीख क्यों बताते हैं? भीख बताते थे बाबा साहब भी, इन्होंने चुनाव हराया था, राज्यसभा चुन के गए थे, जब भीख नहीं मांगी बाबा साहब ने, हटा नहीं था। ये जो भीड़ आई है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अधिकार की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जी ने जो छेड़छाड़ मामला किया है इसको वापस नहीं लेगा जब तक ये भीड़ वापस नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया लागू नहीं होगा। लागू ये तो जुमलेबाज है, 15 लाख का धोखेबाज है, ये उसकी सरकार लूली है, इसलिए वो कुछ भी कह सकता है। कि ये लोग अब ऊपर आगे आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ऊपर आ गए ना, उसके साथ भी सांसद बैठते हैं ना, दलितों के क्यों नहीं बोलने देता उनको? अकेला चंद्रशेखर क्यों बोलता है?